Today I am honored to be joined by Shri Krishna Mohan Yadav ji of Gir Amrit Fal Goshala, Gurgaon. तो वेलकम सर, नमस्ते नमस्ते, जय गौ माता। जी। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडियन जेनेटिक्स पे, ज़िबू जेनेटिक्स पे, और रिसेंटली उन्होंने ब्राज़ील भी विज़िट किया था, तो उसके बारे में उनसे जानते हैं। ब्राज़ील जेनेटिक्स पे अच्छा काम कर रहा है, तो ब्राज़ील से जो चीज़ें हमें सीखने वाली हैं, वो हमको सीखनी चाहिए। पर ब्राज़ील साथ में बीफ पे कंज़प्शन है उनके यहाँ, गीर और कांकरेज। गीर और कांकरेज को वो मिल्किंग मानते हैं और बाकी रेड सिंधी को और ओंगल को वो बीफ में यूज़ करते हैं। तो हमको वो चीज़ बिल्कुल उनसे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं जेनेटिक्स पे। अभी उनको क्या है कि कोई स्पॉटेड करना है, जैसे नेल्लोरी में स्पॉटेड नेल्लोरी है, तो उसमें डांगी के स्पॉट्स जो हैं, वो उन्होंने नेल्लोरी में ले लिए, ठीक है? तो वो सब चीज़ें कर लेते हैं, कान की हाइट कितनी करनी है, क्या स्पॉट देने हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन देना है, ठीक है? दूसरा क्या कि प्योरिटी को कैसे मेंटेन करें, जैसे गिर में उन्होंने प्योरिटी को मेंटेन करे और जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो उनसे वो चीज़ सीखने वाली है। फिर उनके यहाँ काऊ ग्रेजिंग और काऊ हेल्थ के ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि ग्रेजिंग के ग्राउंड हैं। तो ब्राज़ील सारा का सारा अफ्रीकन ग्रास यूज़ करता है। तो वो ये बोलते हैं कि हम इंडिया की तो गाय हमने गाय के ऊपर काम कर रहे हैं, अफ्रीकन ग्रास के ऊपर काम कर रहे हैं और ब्राज़ीलियन लेबर उस पे पैसा कमा रही है और अपनी लाइफ को एनरिच कर रही है। तो उनके यहाँ एक कहावत है ये। तो इंडिया के लिए आपकी क्या प्लान्स हैं व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक्स? हाँ, इंडिया के लिए हम जैसे किशोर भाई और कुछ जो बड़े जिनके पास अच्छे जेनेटिक्स बचे हैं, ये हमारी थोड़ी-सी दुर्भाग्य है कि इंडिया में जेनेटिक्स अभी उतना अच्छा नहीं बचा या उतना प्योर नहीं बचा। कुछ अच्छे ब्रीडर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इंडियन फार्मर्स को और ब्रीडर्स को सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएँ और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन फेडरेशन ऑफ ज़ेबू कैटल ऑफ इंडिया, IFI-ZCI, ठीक है? उसी में हम इंडियन फार्मर्स को ब्राज़ील लेके जाते हैं उनके खर्चे पे और हम लोग वहाँ पे फार्म्स विज़िट कराते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह में उनको बताते हैं कि भैया जेनेटिक्स को ऐसे करते हैं, DNA ऐसे लेते हैं, ठीक है? तो उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ाने में हम हेल्प कर रहे हैं। फिर अभी हम प्लान कर रहे हैं कि मेंबरशिप ड्राइव हम करें और इंडिया में भी अच्छा जैसे ब्राज़ील के अंदर जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी बच्चों का बर्थ होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो ब्राज़ील में काऊ जेनेटिक्स का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। तो हर गाय का बच्चा का जेनेटिक्स, माँ-बाप कौन है, क्या उनका लैक्टेशन है, पूरा नेशनल रिकॉर्ड पे वो काम कर रहे हैं। तो हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ में हम भी इस पे काम करें और अपना एक DNA लैब हो। अभी इंडिया में जैसे आपने सुना होगा कि भाई हमारी ये गाय गाय है और इसके फादर ये है, इसकी मदर ये है, पर वो क्या बोल रहा है वीडियो में वो अनरिलायबल है। तो अगर हमारे पास DNA सैंपलिंग का, टेस्टिंग का फैसिलिटी हो, जो कि ईज़िली पॉसिबल है और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट और जो उनके बड़े जो फार्मर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो हमारे साथ हेल्प करने को तैयार है कि हम आपके साथ में कोलैबोरेशन में उनको भी इंडिया के जेनेटिक्स चाहिए। क्यों? उनके पास फ्रेश ब्लड नहीं है। तो अभी क्या है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब जैसे उनके जो प्रोमिनेंट बुल्स हैं वो हैं जैसे गेंघिस खान है, तो वो हर काऊ के जेनेटिक्स में आ रहा है, फादर भी वही हैं, मदर भी वही हैं, तो वो उनको लग रहा है कि अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो गया। डाइवर्सिटी तो नहीं है। वो अभी इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अ, हमारे को इन्वॉल्व करके इंडियन जो जेनेटिक्स है उसको हम एक्सपोर्ट करें, अच्छे जेनेटिक्स को, जो प्रॉपरली लैब में पहले प्रूवन हो, टेस्टेड हो, जंप फ्री हो और हम अपना माल उनको बेचें अच्छी कीमत पे, जिस कीमत पे अब जैसे ब्राज़ील हमको एम्ब्रियो जो दे रहा है, वो $500 एक का दे रहा है। $500 बहुत प्राइस है। तो ऐसे ही हम अगर अपने फार्मर्स को अच्छा, अच्छे जेनेटिक्स ये नहीं है कि बड़े ब्रीडर्स के पास हैं। कई बार क्या होता है कि कई किसी फार्मर किसी कोने में चाहे उसके पास 5 गायें हैं और उसके पास एक गाय ऐसी है जिसकी सेहत अच्छी है और उसके फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, 20 लीटर के आसपास दूध दे रही है। तो हम ऐसे फार्मर्स का भी जेनेटिक्स लेके अपने कोलैबोरेशन में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि इंडियन फार्मर्स को भी पहुँचे
और इसमें हमारा मतलब हमारा कोई अपना बिजनेस मॉडल नहीं है, ये प्योरली एक सोशल और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जिसमें किशोर भाई जो पोरबंदर से हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, मदन मोहन उसके प्रेसिडेंट हैं IFIZ साइड के, और हम फिसुबू इंडिया जो है फिसुबू का मेंबर बना है। इंडिया के जेनेटिक्स, पाकिस्तान के जेनेटिक्स, बांग्लादेश के जेनेटिक्स, लेकिन उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। तो आज इंडिया उनका मेंबर बना है फिसुबू का। थैंक्स टू यू। थैंक यू। तो बहुत कुछ सीखने के लिए है सर से। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें, IFZCI से जुड़ना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो हम या तो उसके लिए एक वीडियो डाल सकते हैं और कुछ नंबर हम फ्लोट कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा वीडियो आपको बना के भेजता हूँ उसके लिए।